हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस 7 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये। आप जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का री एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त 2024 को लिया गया है। तो देखिए, 7 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर है। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो लोग एक बार पुष्टि कर दीजिए कि क्या यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपका। हालांकि सुनने में आ रहा है कि अलग अलग ज़िले में अलग अलग प्रश्न पत्र था, अलग अलग प्रश्न पूछे गए थे। तो किसी न किसी विद्यार्थी ने यह पेपर अवश्य ही दिया होगा, तो वो लोग बता दीजिए कि क्या यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रश्न पत्र जो है ये टेलीग्राम के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। आप लोगों में से बहुत लोगों के पास भी ये प्रश्न पत्र निश्चित रूप से होगा। ठीक है, मैं जस्ट इसका सॉल्यूशन देना चाहता हूँ आपको, केवल सॉल्यूशन देना चाहता हूँ ताकि आप लोग डिफ़िकल्टी लेवल को एक बार देखिए। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। बिहार पुलिस 7 अगस्त 2024 क्वेश्चन पेपर आंसर की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी वाले सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, मैं जूम करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था। तो देखिए, जिन्होंने भी इसका राइट आंसर लगाया है जनहित याचिका, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो PIL था यही शुरू किया गया था। ठीक है ना, PN भगवती आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है पार्लियामेंट के पास, यानी कि संसद के पास। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन पेपर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मुझे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनके पास भी ये क्वेश्चन पेपर होगा, और बहुत सारे यूट्यूब पर भी मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। देखिए अगला प्रश्न कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। कौन रखता है, तो रखता कौन है, वित्त मंत्री रखता है। वित्त मंत्री ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। चौथा नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, तो यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए प्रश्न है कि सोवा रिगपा, इस तरह से लिखा गया है सोवा रिगपा। सोवा रिगपा क्या है, तो सोवा रिगपा जो है ना यह एक पारंपरिक दावा पद्धति है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय की पारंपरिक दावा पद्धति। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह वाला क्वेश्चन जो 400 का करंट अफेयर्स का मैंने प्रश्न करवाया था उसमें था। चलिए तो राइट आंसर यहाँ पर कोलकाता हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए, जो आपका गोलकीपर होता है हॉकी का, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए जिन्होंने भी यहाँ पर हैमसेट लगाया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया गया है हैमसेट। ठीक है ना, HAMSAT, तो जिन्होंने भी हैमसेट लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि समा चकेवा बिहार का यह एक त्यौहार है। मैंने कराया था समा चकेवा, ठीक है ना, और लोक कला में मैंने आपको जाट जाटिन कराया था। ठीक है, तो सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है और यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो फ्रेंड्स ये भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में भाई बहन दिया गया है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ताजमहल का वास्तुकार, तो फ्रेंड्स उस्ताद अहमद लाहौरी था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न पत्र मुझे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आप में से बहुत लोगों के भी पास ये प्रश्न पत्र होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो था वो कहाँ का निवासी था। बिंबिसार का राजवैद्य का नाम क्या था, जीवक था, ठीक है ना। और ये कहाँ का निवासी था, तो फ्रेंड्स ये राजगृह का। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, और यहाँ पर देखिएगा 12 से लेकर के 14 तक, ठीक है ना। ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना है और इस पर आधारित उत्तर देना है। तो चलिए 3-4 नंबर का तो आपको राहत मिल गया। देखिए प्रश्न है कि गाधांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो आप पूरा जब इस पैसेज को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। ये हमारे लोगों का, समाज के लोगों का सोचना है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा पैसेज पर ही आधारित प्रश्न है कि गाधांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। तो क्यों किए जाने चाहिए, क्योंकि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा गाधांश के अकॉर्डिंग। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है। मैंने बताया ना, बचपन छीन जाता है, और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। उपयुक्त तो परिभाषा संबंधित है, तो ये बाल श्रम से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बाल श्रम दिया गया ऑप्शन डी में। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो जब आप इस पूरा ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आप यहाँ से इसका आंसर क्या पाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है ना। 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 16 नीचे दिया गया है। कह रहा है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे ना, ये चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। यहाँ पर देखिए जुलाई 1946 दिया गया है। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्वेश्चन है ये। देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। तो पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं यदि दोनों सदन जो है उसके द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। कौन सी गैस जो है जो पोप की आवाज़, अंग्रेजी में देखिए यहाँ पर दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज बर्न्स विथ पॉप साउंड, ठीक है ना। पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस जलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये हाइड्रोजन गैस जलती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। अंडे की जो जर्दी होती है, तो फ्रेंड्स यह इमल्सन का प्रकार है। किसका प्रकार है, इमल्सन का प्रकार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इमल्सन दिया गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि आयरन का, यानी कि आयरन का परमाणु प्रतीक तो Fe होता है, ठीक है ना। लोहा का आयरन का Fe होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था यानी कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, बताइए। तो क्या है फ्रेंड्स, sp3 है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी में sp3 दिया गया है। यूरोप का स्केच, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यूरोप का स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है, ठीक है। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है, यूरोप के स्केच, तो इसको लिखा है राजकुमार ने, ठीक है ना। राजकुमार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मिलान करना है, मुहावरा दिया गया और दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया गया है, और यहाँ से आंसर चुन करके बताना है। तो यहाँ से आप आसानी से मिला सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें से, तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। 3 है, 2 है, 4 है और फिर 1 है। अब देखिए छाती पर मूंग दलना यानी कि क्या होगा, छाती पर पत्थर रखना, कठिन कार्य हेतु प्रतीक्षा करना, छाती ठोकना, यानी कि ये हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, हम लोग फिर से इसको मिला लेते हैं। तो छाती पर सांप लौटना का मतलब ईर्ष्या करना होता है, यानी कि सी का तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी का 3 कहाँ पर दिया गया है, सी का 3 इस वाले ऑप्शन में दिया गया है। सी ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, ठीक है ना। और सी का आपका 3 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाएगा। छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतीक्षा करना, ठीक है ना। छाती पर पत्थर रखना यानी कि धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, छाती पर मूंग दलना, साथ रह करके परेशान करना, ये बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा
समास विग्रह सही नहीं है। समास का विग्रह जैसे कि सेना नायक का होगा सेना का नायक, सही है। ऋण मुक्त का होगा ऋण से मुक्त। गुरु दक्षिणा का होगा गुरु के लिए दक्षिणा। और राज्यसभा के लिए होगा राजा के लिए सभा नहीं होगा, राज्यसभा का होगा आपका राजा की सभा, राजा के लिए नहीं राजा की सभा होगा। इसलिए ये वाला जो है सही नहीं दिया गया, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए खाली स्थान दिया गया है, ठीक है ना। वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है कि उन्होंने मतलब कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। जीव द्रव्य किसने नाम दिया था? कोशिका में स्थित तरल पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था पुरकिंजे ने। पुरकिंजे, यहाँ पर JE पुरकिंजे दिया गया है, अंग्रेजी में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो यांत्रिक शक्ति जो प्रदान करता है ये कौन करता है फ्रेंड्स, बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है ना। और देखिए कोलेनकाइमा भी जो है ये आपको यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को, ठीक है ना, किस रूप में संग्रहित करती हैं? तो हरी पत्तियाँ स्टार्च के रूप में करती हैं। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि मई 31, 2024 की घटना है। संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए। 16 सबसे अधिक तो मिल रहा है, लेकिन पूरा एग्जैक्ट पता मुझे नहीं चल पा रहा है, ठीक है। चलिए तो जो नहीं मिल पा रहा है 2-3 क्वेश्चन वो मैं आपको बता दूंगा। सूचना का अधिकार, कल ही मैंने बताया था ना कि जितने भी आपके अधिनियम थे, जितने भी प्रोजेक्ट थे, कल एक सेशन मैंने कराया था और इसी में मैंने आपको करा दिया था कि सूचना का अधिकार 2005 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये किसको किया गया है, किस वर्ष को? तो फ्रेंड्स 2023 को किया गया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित जो होता है ये कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आपका तारकाय, जिसको कि सेंट्रियोल बोला जाता है, ठीक है। चलिए प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन हो? तो देखिए यहाँ पर प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अंग्रेजी में भी देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लाज्मोडियम? तो ये होता है मल्टीपल फिजन। ऑप्शन बी हो जाएगा बहुविभाजन, मल्टीपल फिजन। चलिए उसके बाद देखिएगा ये पूछा गया था कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों के आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हाइड्रा में मुकुलनों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें, और ऑप्शन पढ़िएगा कि लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है। नहीं, गलत है। नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं, ये भी गलत है। लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर होता है। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर पर, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? बच्चा खेल रहा है, इसमें तो आपको पता है कि ये वर्तमान काल है, लेकिन क्रिया समाप्त नहीं हुई है, इसीलिए अपूर्ण वर्तमान होगा। स्वागत शब्द का किस उपसर्ग से बना है? तो सु जोड़ आगत होता है, आपको भी पता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि असंगत विकल्प कौन सा है इसमें से? वाक्यांश और उसके सही एक शब्द का, जैसे कि बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास कहलाता है, यही पूछा गया। जैसे कि गायों को पालने वाला गोपालक कहलाता है, गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। कौन सा इसमें से सही सम्मिलित नहीं? तो देखिए किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है, गायों को पालने वाला गोपाल कहलाता है, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास और विश्वास नहीं कहलाता है बल्कि अंधविश्वास कहलाता है। यह अविश्वास नहीं अंधविश्वास कहलाता है। तो ऑप्शन ए सही मिलान नहीं दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पर देखिए माटा, गोरडू, भाटा, भांगर ये सब दिया गया है, तो इसमें से एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। भांगर शायद कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती हैं? ONGC के लिए, ठीक है ना, ONGC के लिए यहाँ पर दिया गया है ONGC। तो ये आपका पवन हंस है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो गगन शक्ति 2024 का आयोजन जो है यह राजस्थान में किया गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी, अब यहाँ पर अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा, देखिए ये यहाँ पर दिया गया है एलडीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2023, ठीक है ना। तो पूछा गया है कि किस क्षेत्र में जीत हासिल किया है। तो फ्रेंड्स यह मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है। तो लीची पर मुजफ्फरपुर में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। तो जनसंख्या का गुणवत्ता इसमें से मुद्रास्फीति निर्धारित नहीं करता, बाकी साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और लोगों के द्वारा जो अर्जित कौशल है, स्किल है, वो तो करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए निम्न में से कौन गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। तो जब आप देखेंगे कि राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग कर लेता है, तो यही नहीं है, ठीक है ना, बाजार क्रियाओं का। एक मिनट रुक जाइए, गैर बाजार क्रियाओं, गैर बाजार पूछा गया है ना। हाँ ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बहुराष्ट्रीय निगमों में इस निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी होगा वस्तु और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। नहीं, बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल यानी एक से ज़्यादा देश में करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस प्रकार के नाउन का। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। चलिए ऑल मेन मस्ट डाई, इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो ऑल इसमें से एडजेक्टिव है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच मेड यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो ए का यहाँ पर अवेक हो जाएगा इससे, ठीक है, AWAKE। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, यानी कि द प्लेस विच द स्पर्म इनकाउंटर विद द एग, उसको फिलोपियन ट्यूब कहा जाता है। आपने भी पढ़ा होगा, फिलोपियन ट्यूब कहा जाता है, ठीक है ना। और फिलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, अंड वाहिनी के भी नाम से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान दिया गया, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है। तो आपका जो ब्रेन है ना, मस्तिष्क है, ये मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। देखिए कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है, बताइए। यहाँ पर मोलास्का, ऑर्थोप्रोडा, इकाइनोडर्मेटा ये सब दिया गया है। तो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल जो है ये इकाइनोडर्मेटा का गुण है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी कि लसिका के संदर्भ में गलत दिया गया है। लसिका के संदर्भ में, तो देखिए फ्रेंड्स, लसिका आंत्र से पाचित और अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, ये गलत है, ये अमीनो अम्ल का परिवहन नहीं करती हैं, तो यही वाला गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक अपसारी दर्पण यानी कि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है। तो इसमें से डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होगा, बता दीजिए। कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण। चलिए उसके बाद देखिएगा इस चित्र में, तो ये यहाँ पर बहुत लंबा ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर था आपका कितना 55, 56 करिए। देखिए एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है और इसका वेग आधा हो जाता है, तो संवेग, तो संवेग P = mv होता है। अगर कह रहा है कि इसका द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए और वेग को आधा कर दिया जाए, तो ये दुगुना हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत उपकरणों को अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग के कारण लघुपथन से शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रखने के लिए सबसे सुरक्षा विधि महत्वपूर्ण कौन सी है। तो फ्यूज का उपयोग करना, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर खाली स्थान दिया गया और पूछ रहा है कि हिंदी में आइए कि बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, कितने राष्ट्रीय पार्क हैं और कितने टाइगर रिजर्व है। थोड़ा सा ये प्रश्न उलझाने वाला था। अब यहाँ पर देखिए हमें तो पता है कि एक टाइगर रिजर्व है और एक ही नेशनल पार्क है, तो एक एक वाला कॉम्बिनेशन तो यहाँ बन रहा है। एक ही टाइगर रिजर्व है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है ना। हालांकि दूसरा कैमूर वाला को अभी दिया नहीं गया है, चर्चा चल रहा था, तो ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए इसका। 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए एक तरफ जो है मिट्टी दिया गया है और दूसरी तरफ उनको नाम से जाना जाता है वो दिया गया है, और मिलान करके आंसर बताना है, ठीक है ना।
चलिए अंग्रेजी वाला सेक्शन में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आंसर आपका क्या होगा, 59 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ना, ये आपका देखिए भाबर हो जाएगा आपका छिद्रपूर्ण, तराई हो जाएगा आपका घने जंगल वाले, ठीक है ना, और वन्य प्राणी वाला क्षेत्र, और भांगर है, भांगर को कहा जाता है पुरान जलोढ़ मिट्टी, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर भांगर दिया गया था गुजरात वाले सेक्शन में। चलिए खादर को यहाँ पर युवा निक्षेप मिट्टी कहा जाता है, तो वहाँ अगर खादर आता तो खादर पर तो लगा देते। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर सहायक नदी दिया गया और नदी दिया गया सुमिलित करना है। तो यहाँ पर देखिए गोदावरी की अगर सहायक नदी की बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, वेनगंगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गंगा की सहायक नदी, तो यहाँ पर कोसी हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी कोयना हो जाएगा, और कावेरी की अमरावती हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से मिलता है। मोनाजाइट रेत जो है, बालू जो है मोनाजाइट सैंड से, तो ये थोरियम मिलता है, आपको भी पता है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये आपका पैसिव वॉइस बनाना था, द टीचर्स टीचेस द स्टूडेंट, तो इसका होगा द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर। अब यहाँ पर देखिए कौन सा अंडरलाइन जो है इसमें, अगर आप अपोजिट विच अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रूड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए लीजिएगा कि दो संख्याएं जिनका योग 28 है और अनुगुणनफल 187 है, संख्या कौन। देखिए मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। मैथ मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर इसका तो आसान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 और 17, ठीक है ना। आप करके देखिए योगफल और गुणनफल इतना आना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन मैथ का है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बखूबी, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत ज़्यादा मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 3 4 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। मैथ का ही प्रश्न है, करे कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। नहीं, ये तो गलत दिया गया है। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बिल्कुल ये सही दिया गया। तो केवल यहाँ पर दूसरा सही है, कथन 1 जो है यहाँ पर, कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए कह रहा है कि ना किसमें SER, अब पता नहीं SER यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से लिख दिया गया है, SER विष तथा दबाव का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन सा, तो यहाँ पर होगा लीवर सेल, ठीक है ना, यकृत कोशिकाएं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि मिलान करना है। देखिए द्रव्य संयोजी उत्तक कौन सा होगा, तो द्रव्य संयोजी उत्तक यहाँ पर रक्त हो जाएगा, ठीक है, रक्त संयोजी उत्तक है। मैं सीख कर बोल रहा था कि रक्त, अस्थि और उपास्थि, ठीक है ना। देखिए उपकला उत्तक यहाँ पर त्वचा हो जाएगा, जोड़ों की सतह, उपास्थि तंत्रिका उत्तक, स्पाइनल कॉर्ड। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे, किसने, तो मिलर और यूरे के द्वारा एक प्रयोग किया गया, जिसमें उन्होंने कौन सी गैस लिया था, यह आपसे पूछा गया था। तो उन्होंने कौन सा गैस लिया था, बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो उन्होंने इथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस लिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ ये वाला देख लीजिए, ये साइंस का है। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 6 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर से पार्श्वक्रम में समानांतर में संयोजित कर दिया जाता है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो वही पूछा गया कि R बटा R डैश का अनुपात क्या होगा। तो मेरे हिसाब से 36 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो स्टील में ध्वनि सबसे तेज चलेगी। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो ये गोदावरी नदी है, ठीक है ना, गोदावरी को। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, मिलान कर रहा है, ठीक है ना। देखिए वन्यजीव अभयारण्य है और किस राज्य में है, तो कोयना महाराष्ट्र में आपको पता है, ठीक है ना। सरिस्का आपको पता है राजस्थान में है, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, और इतुरंगम जो है ये तेलंगाना में है। तो अब आप लोग मिला लीजिएगा इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राज्यपाल कौन थे। बिहार स्पेशल का मेरा जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा
वो इसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे और नित्यानंद कानून को उस समय राज्यपाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कौन सा गलत कथन है। बिहार से संबंधित ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य करना शुरू किया, सही है। आज़ादी के पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, सही है। राज्यपाल के द्वारा इनको चुना गया था। और भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला। नहीं, 1936 में जब उड़ीसा से अलग हुआ था तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम था, तो यही वाला गलत दिया गया है। तो गलत कथन चुनना है आपको, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा जाता था, ये सही है। ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, खाली स्थान दिया गया है। देखिए, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित था, तो ये नाइट था, नाइट, ठीक है ना, सामंत नाइट्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल, पीलीबंगा ये कहाँ पर है, पीलीबंगा कहाँ पर है। अच्छा, कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा से रिलेट कर लीजिए, राजस्थान राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो गियासपुर में है। यहाँ पर देखिए गियासपुर दिया गया है, ठीक है ना, गियासपुर, गियासपुर यहाँ मैं लिखता हूँ गियासपुर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, तो बेंगलुरु में है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि कौन सा इसमें से मिश्रण है, तो मैं सेट में ही आपको बताया था कि हवा जो है एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपम है, तो घटते क्रम में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पोटेशियम दिया गया है, क्रियाशील है सबसे। चलिए उसके बाद कह रहा है कि मैथ का क्वेश्चन है, ax² + bx + c = 0 दिया गया है, तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण है, तो a का मान नहीं हो सकता है, तो a = 0 नहीं हो सकता है। चलिए मैथ का आप लोग बनाइएगा। चलिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। कह रहा है कि राम 10,000 का ऋण 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से लेता है, वर्ष के अंत में कितनी राशि का ब्याज। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा इसको। चलिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। tan a = 1/2 है, तो cos a क्या होगा, तो tan का मैंने बताया था ना आपको, मैथ वाले सेशन में कभी मैंने मैथ कराया था। हम लोग बोलते हैं प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो tan का क्या होगा, p/b होगा, ठीक है ना। ये साइन है, ये cos है, ये वाला tan है, यानी कि आपको tan में p यानी कि परपेंडिकुलर 1 दिया गया है और बेस कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो हाइपोटेनस क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे तो 1 का 1 होगा और 2 का 4 होगा, यानी कि √5 होगा। तो cos का मान पूछ रहा है, तो cos का b/h होगा। b कितना है, तो b 2 है और h कितना है, तो √5 है, तो 2√5 यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग मैथ करिएगा, ठीक है ना। देखिए टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789, ये ऑलरेडी शायद दरोगा का क्वेश्चन है, को जमा करते हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था, मिराबयो और ओबेसिये ने, तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए उसके बाद पूछा गया कि हेनरी कोर्ट ने किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ था, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से, तो हेनरी कोर्ट का जो आपका पडलिंग था, यहाँ पर देखिए पडलिंग यानी कि संडोलन का जो आपका था, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पडलिंग प्रोसेस, पडिंग प्रोसेस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, तो ये राखी बंधन दिवस, राखी दिवस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी थी, तो 1936 में इसे राज्य का दर्जा मिला था, उड़ीसा से अलग हुआ था। चलिए जल में अणु में बंध की प्रकृति कैसी होती है, बताइए। अंग्रेजी में भी देख लीजिए, नेचर ऑफ बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल, तो ये कोवेलेंट होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयव की संख्या क्या होगी, तो ये संख्या 5 होगी, ठीक है ना, 5 होगी, 5। उसके बाद देखिए पूछा गया कि अल्फा कण है, तो यहाँ पर द्विआवस्थित हीलियम कण हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि वह फील्ड जो तालिका यानी कि टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है, उसे क्या कहा जाता है, उसको प्राइमरी की कहा जाता है, प्राइमरी की, यहाँ देखिए। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ये मदरबोर्ड करता है, मदरबोर्ड। चलिए उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, भारत में वनों का प्रशासनिक वन, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व्ड हो जाएगा, आरक्षित वन, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में नौसेना एवं आईएएफ में अप्रैल 24 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है। तो इस मिसाइल का नाम जो है क्या है फ्रेंड्स, रैम्पेज है, रैम्पेज, ठीक है ना, रैम्पेज देखिए यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, यह पुस्तक के लेखक कौन है, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति थे गोतबाया राजपक्षे, इन्हीं की है। चलिए उसके बाद देखिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये शशि थरूर को किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये नाग एंटी टैंक मिसाइल है। पूरा 100 क्वेश्चन करा दिया। लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।